दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, दिल्ली में लगने जा रही है 3 दिन की एक विशाल कॉइन एग्जीबिशन, जिसकी तारीख है 13, 14 और 15 दिसंबर 2024। काफ़ी लंबे समय बाद दिल्ली में कोई बड़ी कॉइन एग्जीबिशन लग रही है। ये कॉइन एग्जीबिशन है दोस्तों, पैसा भी बिकता है। नेशनल लेवल नुमिस्मेटिक कॉइन एग्जीबिशन है ये, और ये एग्जीबिशन लग रही है दोस्तों दिल्ली कनॉट प्लेस में, NDMC कन्वेंशन सेंटर। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। राजीव चौक से वॉकिंग डिस्टेंस है इस कॉइन एग्जीबिशन का। तो अगर आप भी इस कॉइन एग्जीबिशन में आकर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस एग्जीबिशन में ज़रूर आना चाहिए। अलग अलग प्रकार के इसमें आपको नोट, सिक्के, एरर कैटेगरी के सिक्के, मेडल, बहुत सारा इसमें कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं दोस्तों इस कॉइन एग्जीबिशन में। दोस्तों अगर आप एक सीरियस कॉइन कलेक्टर हैं, आप कलेक्शन करते हैं रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों का, म्यूल सिक्कों का, एरर सिक्कों का, OMS डाई वैरायटी, या ब्रिटिश इंडिया या एंशंट या मुग़ल कालीन दिल्ली सल्तनत के सिक्कों का, तो आपको इस कॉइन एग्जीबिशन में हर प्रकार का कलेक्शन देखने को मिलेगा। आप अपने कलेक्शन के लिए यहाँ से नोट और सिक्के परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं इस कॉइन एग्जीबिशन में कॉइन्स और नोट बेचने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नोट और सिक्के कॉइन एग्जीबिशन में बिकते हैं। आपके पास एक कॉइन बुक होनी भी ज़रूरी है, जिसमें आपको रेयर और वैल्यूएबल सिक्कों की जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको समय समय पर रेयर सिक्कों की जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कॉइन एग्जीबिशन का पूरा एड्रेस मिल जाएगा, और स्क्रीन पर ये साइड में एड्रेस भी आप देख सकते हैं। ये 3 दिन की एग्जीबिशन है, तारीख नोट कर लें, 13, 14, 15 दिसंबर 2024, NDMC कन्वेंशन सेंटर, कनॉट प्लेस, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक। दोस्तों इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको स्कार्स और रेयर कैटेगरी का कलेक्शन दिखाने वाला हूं। मिलवाऊंगा एक ऐसे कलेक्टर से जो काफ़ी मेहनत से सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढते हैं, लेकिन अब सर्कुलेशन से तो मिलने थोड़े कम हो गए हैं, तो वो सिक्के खरीद भी रहे हैं अपने कलेक्शन के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन वीडियो नॉलेज से भरपूर है। लोग ज़्यादातर है ना रेयर, एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वो सिक्के हैं जो आपको अच्छा खासा लाभ करा सकते हैं फ्यूचर में। और ये सिक्के अगर आपको मिल जाते हैं अपने घर में किसी गुल्लक में, या बहुत सारी जो चिल्लर पड़ी है उनमें मिल जाते हैं, तो एक सिक्का भी आपका 500, 1000 का बिक रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? तो आपको फ़ायदा ही करा के जा रहा है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ रिपब्लिक इंडिया के कुछ स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों के बारे में। हम जानेंगे आज की इस वीडियो में उन सिक्कों की क्या कीमत होती है। एक ऐसे मेहनती कलेक्टर से भी आपको मिलवाने वाला हूं जो जनरल सर्कुलेशन से काफ़ी मेहनत और स्टडी करके कुछ वैल्यूएबल और कीमती सिक्के जमा करते हैं। ये एक शौक़ है, इस काम को पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं। वैसे उनका जो काम है वो खेतीबाड़ी का काम है, कृषि से संबंधित उनका काम है। इन कलेक्टर की 1-2 वीडियो आप पहले ही मेरे चैनल पर देख चुके हैं। समय समय पर ये मुझसे मिलते रहते हैं, और इनका कलेक्शन देखकर मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि स्कार्स और रेयर कैटेगरी के सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। ज़्यादातर ये सिक्के जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठा करते हैं। तो अभी जनरल सर्कुलेशन से सिक्के मिलने कम हो गए हैं, तो अब ये कुछ सिक्के खरीदते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों की ही चर्चा की जाएगी। रेयर सिक्के तो आप देखते ही रहते हैं, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों की चर्चा बहुत कम की जाती है यूट्यूब वीडियो में। जबकि स्कार्स कैटेगरी के सिक्के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपको अच्छा बेनिफिट भी दे सकते हैं, और स्कार्स कैटेगरी के सिक्के ही आगे चलकर रेयर कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो कौन कौन से स्कार्स कैटेगरी के सिक्के होते हैं, क्या उनकी कीमत होती है, कैसे उनकी पहचान करते हैं, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये कुछ स्कार्स कैटेगरी के सिक्के हैं। इनमें एक भी सिक्का दोस्तों ऐसा नहीं है जो कॉमन कैटेगरी का हो। ये सभी स्कार्स कैटेगरी के सिक्के हैं, और ये है वो कलेक्टर जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो ओमपाल जी, क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया हैं आप? तो काफ़ी व्यस्त लग रहे हैं आज। मुझे लग रहा है आपने काफ़ी सारे स्कार्स कैटेगरी के सिक्के जमा कर लिए हैं अपने कलेक्शन में। तो ये इनका एक कलेक्शन बॉक्स है, जिसमें बहुत सारे सिक्के इन्होंने कॉइन होल्डर में लगाकर और स्लीव में रखे हुए हैं। ये देख लीजिए। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्राइस के साथ स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो सबसे पहले ओमपाल जी के बारे में कुछ जानते हैं। ओमपाल जी, जो इतने सारे स्कार्स कैटेगरी के सिक्के हैं, ये कैसे जमा करें आपने? ये कुछ तो मैंने खरीदे रवि जी ज़्यादातर।
ठीक है। 90% सिक्का तो मेरा खरीदा हुआ है, लेकिन 15 से 10% के करीब मेरा जो अपना स्टडी करी मैंने मार्केट से चिल्लर उठा कर और मार्केट से खरीद के चिल्लर, उसमें से कुछ हाथ लगा। हाँ, स्टडी म्यूल डाई वगैरह वैरायटी वगैरह तब तक हमें नहीं मिल पाने की जब तक स्टडी नहीं करने के। हम स्टडी करके तभी तो पता चल पाएगा कौन सा सिक्का अगर खरीदने भी जा रहे हैं तो कहीं से मार्केट में, ऐसे तो मिलेगा नहीं वो, तो कहीं से वैसे ही ले लें हम जाकर। पहले स्टडी करनी पड़ेगी तब आप कोई चीज़ मार्केट खरीदोगे, या असली नकली देखने के बाद बारीकी से स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा क्योंकि 30% सिक्का रिपब्लिक इंडिया में म्यूल कॉइन है, डाई वैरायटी एरर कॉइन। बहुत से लोग है ना ओमपाल जी, कलेक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको है ना समझ में नहीं आते, वो बोलते हैं दोनों शेर एक जैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, वो उनके सर के ऊपर से बात उतर जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ। अगर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, देख लिया, ये नहीं कि किसी की समझ में एक बार ही आ जाएगा। किसी की वीडियो देखो या अपनी देखिए रवि जी, जब स्टडी करोगे आपके हाथ में सिक्का आ गया और आपको कुछ अलग सा लगा, फिर आप खुद ही देख लोगे कि उस 1000 सिक्कों में ये मेरे हाथ में अलग सिक्का आया, इसका कोई तो रीजन होगा। बहुत सारे म्यूल सिक्के ऐसे हैं ओमपाल जी जिनकी कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी जा चुकी है, जैसे ILO का, राजीव गांधी का म्यूल कॉइन, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का म्यूल भी देखो 20-25 हज़ार। कितने महंगे सिक्के होगा, ये सब स्टडी का विषय, स्टडी का विषय है, लेकिन लोगों को है ना समझ में नहीं आता है। जैसे कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जिसमें डॉट डॉट के सर्कल से पहचान लेते हैं, जैसे BR अम्बेडकर का है, लेकिन राजीव गांधी का जो म्यूल सिक्का है वो बड़ा बारीक विषय है। वो बारीक विषय तो है, लेकिन देखने वाले के लिए कोई बारीक विषय नहीं। हाथ में आते ही उसको देख लेगा जिसने स्टडी करी कि म्यूल है क्या है, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे समझा जाएगा ओमपाल जी, म्यूल को कैसे समझें, आप थोड़ा आसानी से बताइए। हर सिक्के को अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा उसके लिए। जो जितना भी सिक्का आप रिपब्लिक पर करें या ब्रिटिश पर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किसी सीनियर से पूछ लो, किसी अपने से पूछ लो, जानकार से पूछ लो। लेकिन जब आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हाँ जी, क्या कहते हैं भाई? फिर तो आप जो है चिल्लर में अगर कहीं ढूंढ भी रहे और कुछ लगा के म्यूल है, फिर आपकी निगाह उस पर जाएगी। हर सिक्के को आप म्यूल की नज़र से देखेंगे। राजीव गांधी का हो, BR अम्बेडकर जी का हो, या फिर ILO का हो, फिर स्टडी करने के बाद तो खुद ही आदमी ये देखता कि कुछ नया सामना है मेरे। नॉर्मल को नहीं देखता वो, फिर देखता कि कुछ इसमें नया ढूंढ लूँगा। हर सिक्के को वो सबकी निगाह से देखेगा। म्यूल को समझने के लिए उसका कॉमन सिक्का भी होना जरूरी है। तो देखिए, जब स्टडी पूरी हो जाएगी फिर उसको कॉमन दो या मत दो, उसका कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। अब जैसे आपने सेट बनाया हुआ है, ये इसमें कॉमन सिक्का है कि म्यूल सिक्का है, दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ओमपाल जी। ये आचार्य तुलसी जी का सिक्का है, ठीक है, ये वाला। इसमें अगर जो कोई स्टडी अपनी कर रहा है इसमें, तो इसका जो अशोका पिलर है, अशोका पिलर थिनर दोनों तरह का अलग अलग है। एक में अशोक पिलर बहुत चौड़ा दिख रहा है इसमें, और इसमें पतला दिख रहा है। इसमें पतला है। मदन मोहन मालवीय का भी मोट चौड़ा है। तो ऐसे ही किसी सिक्के की, मदन मोहन मालवीय की सिक्के की इसमें डाई का यूज हो गया, या किसी और दूसरे का हो गया। लेकिन जो नॉर्मली बना था आचार्य तुलसी जी का, वो पतला लाइन बना था। ये नॉर्मल वाला है, पतले लाइन वाला है। नॉर्मल वाला पतले लाइन वाला है। और ये म्यूल है? ये म्यूल है। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत होती है इस आचार्य तुलसी के म्यूल सिक्के की? जैसे ये सर्कुलेशन से मिला हुआ है, ये UNC में इनकी कीमत चली जाएगी मेरे ख्याल से 300 प्लस ही जाएगी। तो अब ये सर्कुलेशन से मिले हुए हैं तो उनकी कीमत करीब 250 रुपये के आसपास तो होती है ना? हाँ, इतनी तो होगी आराम से, क्योंकि इतने आसानी से भी नहीं मिलता है। हाँ, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों, ओमपाल जी के बहुत सारे सिक्के हैं, एक एक करके इन सभी सिक्कों के बारे में आपको समझाऊंगा। स्कार्स कैटेगरी के हैं, बहुत रेयर कैटेगरी के भी हैं। तो ये तो एक हो गया है म्यूल वैरायटी का सिक्का आचार्य तुलसी का, जिसमें हमें स्लिम लाइन और ये थोड़ा चौड़ा लाइन देखने को मिलता है। अब हम बाकी और सिक्कों की बात करेंगे। इसके बारे में बताइए ओमपाल जी, ये सिक्के के बारे में। ये सिक्का स्वामी विवेकानंद जी का है। इनका जो नॉर्मल सिक्का बना था वो फैट लाइन में बना था, ठीक है, ये वाला फैट लाइन है। लेकिन जो म्यूल सिक्का बना था, डाई वैरायटी बोलते हैं, कह ले या म्यूल कह ले, दोनों में से कुछ भी कह ले, ये छोटा लाइन बना था इसमें एक। ये छोटा लाइन का था, ये म्यूल है इसमें।
इसकी क्या कीमत होती है? ये कीमत इसकी थोड़ी सी विवेकानंद जी का कम मिलता है। ठीक है। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, 200 इसकी फाइन से लेकर यूएनसी में बताइए। इसकी कम से कम 600 रुपये से 500-800 रुपये तक भी कीमत जा सकती है इसकी यूएनसी। और फाइन वेरी फाइन में 4 से 1 रुपये के हिसाब से मान लीजिए। स्वामी विवेकानंद म्यूल जो है कम मिलता है। कम मिलता है, स्वामी विवेकानंद कम मिलता है। ठीक जैसे है। उनका मिलता है, मदर टेरेसा का कम मिलता है। मदर टेरेसा वाला कम मिलता है। मदर टेरेसा का तो बहुत कम। ये देखिए, ये मदर टेरेसा वाला सिक्का है, इसके बारे में बताइए ओमपाल जी, कैसे म्यूल है, कैसे पहचान होगी? ये फैट लाइन बना था, जो इनका जैसा फैट लाइन है ना विवेकानंद जी का, फैट लाइन में बना था विवेकानंद जी का सिक्का, सेम वैसा ही वो बना था। अच्छा। लेकिन ये जो लाइन है, हाँ ये लाइन तो पतला लाइन है तो। हाँ ये थोड़ा सा वैसा लग गया था, तो ये बहुत कम मिलता, ये सबसे कम तो ये मिलता। मदर टेरेसा का एक म्यूल वैरायटी का सिक्का है। ये काफी कम मिलता है। कौन ओबर्स म्यूल होता है नहीं, ओबर्स म्यूल हाँ। लाइन की साइड से। हाँ बहुत कम मिल तो दिखाई देता है। मदर टेरेसा वाले म्यूल की क्या कीमत होती है? मदर टेरेसा के म्यूल की कीमत भी 600, 700, 500 से लगा कर 600, 700, 800 तक पहुंच जाएगी। हैदराबाद मिंट का होता है ये। हाँ कलकत्ता भी आता है। तो कितनी बताई आपने फाइन से लेकर यूएनसी में इस म्यूल की कीमत? ये 400 से 800 रुपये पहुंच जाएगी। 400 से लेकर 800 रुपये तक चली जाएगी। बहुत कम मिलता है। ठीक है। और म्यूल दिखाइए। अच्छा, इस 5 रुपये, कुछ 5 रुपये के म्यूल भी हैं आपके पास, 11, 12 और 2017। इनके बारे में बताइए, इनकी क्या कीमत है? सर्कुलेशन से प्राप्त किए हुए सिक्के हैं, सर्कुलेशन वाले की। ये 2017 का जो नोएडा मिंट का है, ये काफ़ी रेयर सिक्का है। इसमें ये बहुत कम मिलता है। इसकी कीमत एक बार को 1500, 1500 इतनी चली गई थी। इतनी चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कीमत अब भी 500 से 600 रुपये से कम है। इतनी है अभी। अब इससे कम अब भी नहीं है, जिस कंडीशन में यह है। लेकिन इसकी कीमत फिर बढ़ेगी। ये म्यूल कैसे बना है, इसके बारे में बताइए। ये म्यूल जो है, जो 1 रुपी कॉइन था, जो छोटे वाले कॉइन बने थे 2011 से 19 तक, उसकी डाई लगी हुई इस पे। अशोक स्तंभ वाले, अशोक स्तंभ, उसकी डाई लगी हुई है। और ये बाकी के म्यूल? ये 11 में भी उसी की लगी हुई है। 11 का म्यूल है कोलकाता मिंट का। ये 11 का कोलकाता मिंट का है। और ये 12 का कोलकाता मिंट का है। जैसे इनकी कीमत भी बताते रहे एक बार। ये 12 का थोड़ा महंगा होता है, कम आता है नहीं? हाँ ये कम आता है। 12 का थोड़ा महंगा होता है, ये कम मिलता। लेकिन 11 का कलकत्ता, 17 का कलकत्ता, ये कम, काफ़ी ज़्यादा। कीमत बता दो एक बार, जिस कंडीशन में आपके पास है वेरीफाइड टाइप। 11 का तो होना चाहिए, 12 का होना चाहिए कलकत्ता, 300-400 रुपये का कॉइन। ठीक है। और 11 का? 11 का तो यही है 100-150 रुपये के आसपास म्यूल। हाँ ठीक है। और 17 का जो म्यूल है कलकत्ता, उसकी भी कीमत कम है। यूएनसी में 100 रुपये। और कुछ ये भी सिक्के रखे हैं आपके पास ओमपाल जी, 1 रुपये के, 5 पैसे के, 25 पैसे के, इनके बारे में बताइए। ये सभी सिक्के स्कैर्स और रेयर कैटेगरी के हैं, इसके बारे में बताइए। ये जो 5 पैसे का सिक्का है 66 का, बॉम्बे और कलकत्ता। हाँ दोनों सिक्के दिखाइए। ये दोनों सिक्के, एक बॉम्बे का है इसमें, एक कलकत्ता का है। हाँ, मिंट की तरफ से दिखाइए दोनों सिक्के। ये एक बॉम्बे और एक कलकत्ता, दो हैं। ठीक है। ये वाले, ये दोनों सिक्के रेयर हैं। आने वाले टाइम में बहुत डिमांडिंग कॉइन हो जाएंगे ये दोनों। तो ये 5 पैसे के है, देखिए रुपए का 20वां भाग, और 1966 और 66 कलकत्ता, बॉम्बे मिंट के दोनों। तो ये रेयर कैटेगरी में आते हैं ये सिक्के। रेयर कैटेगरी में है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत डिमांडिंग कॉइन होगा ये मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी इनकी क्या कीमत चल रही है? यूएनसी में कीमत होगी रवि जी 500 से 700 रुपये आज की तारीख में, और हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। अगर ज़्यादा मार्केट में नहीं है तो कीमत ज़्यादा भी हो जाए। तो ये 5 पैसे के सिक्के हैं, ओमपाल जी ने मुझे दिखाए, देखिए ध्यान से देखिए इन सिक्कों को। 1966 के हैं और ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में जाएगी करीब 100 से लेकर 500-600 तक चली जाएगी ना? 1000 तक यूएनसी में 1000 तक जाएगी इसकी। क्या बात है। और कीमत इनकी धीरे धीरे ना बढ़ती रहेगी और यूएनसी में 1000 है, इससे कम जाएगा भी नहीं। अच्छा है। और दिखाइए ओमपाल जी। और 10 पैसे का सिक्का है 67 का। ये 10 पैसे का सिक्का है 67 का। ये हैदराबाद है, रेयर है। 10 पैसे का सिक्का, रुपए का 10वां भाग, 1967 हैदराबाद मिंट। इसकी क्या कीमत होती है? फाइन से लेकर यूएनसी में बताइए। यूएनसी तक कीमत होगी इसकी 1200 से 1500 रुपये तक यूएनसी में। अच्छा, 1500 रुपये के आसपास होगी। क्या बात है। यूएनसी में जो मार्केट है उससे कम में नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं कहीं। ये देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में है। तो ये सिक्के है ना, स्कार्स और रेयर कैटेगरी के हैं। और इस 1 रुपये के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। ये 87 का हैदराबाद है। हैदराबाद। ठीक है। ये
जैसे आप 89 का सिक्का देखते हैं, 90 का देखते हैं नोएडा वगैरह, वो कुछ ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। लेकिन 87 का जो ये हैदराबाद मिंट का है, ये बहुत कम सिक्का मिलता। अच्छा। ये इसकी कीमत जब बढ़ेगी प्राइस तो तेजी से एकदम बढ़ेंगे इसके जितने। तो अभी ये जो है स्कार्स कैटेगरी में है ना, स्क्वायर वेरी स्क्वायर मान लीजिए इसको। लेकिन 87 हैदराबाद 6 ग्राम का है, कॉपर निकल का। इसकी क्या कीमत है अभी फाइन से लेकर यूएनसी? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये इसकी कीमत होनी चाहिए 500-600 रुपए के आसपास यूएनसी में। आने वाले टाइम में रेयर सिक्का है ये, आने वाले टाइम में ये मिलेगा नहीं जल्दी। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ स्केयर्स कैटेगरी के भी सिक्के दिखा रहे हैं। और अगर आपके पास नुमिस्मेटिक की किताब भी है तो उनमें भी एक बार चेक कर सकते हैं। ये सभी रेयर और स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के ही दिखाए जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। और ये 1 रुपी है 1987 का हैदराबाद मिंट में। ये स्कार्स कैटेगरी में है। इसकी फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में कीमत हो सकती है 100 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक जा सकती है ना? इसकी हाँ यूएनसी में 600 रुपये से कम नहीं मिलेगा। वेरी स्केयर में आ गया ना। अच्छा, इनके बारे में बताइए। और देखिए दोस्तों, और स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के देखते हैं। इनके बारे में बताइए, किस थीम पर सिक्के बने हुए हैं, खास बात क्या है इनमें? ये जो सिक्का है हमारे एस राधा कृष्णन जी जो थे ये, इनके जो कॉइन बने थे 10 रुपीज, ये नॉर्मल कॉइन फैट लाइन में बना था। ठीक है, फैट लाइन है ये एरिया। ये नॉर्मल कॉइन है फैट लाइन में? ये फैट लाइन में बना था। ठीक है। लेकिन ये छोटे लाइन में बन गया था। डाई वैरायटी म्यूल कह लीजिए या डाई कह लीजिए। तो म्यूल जो है वो छोटे लाइन स्लिम लाइन में आएगा? स्लिम में आएगा। और ये फैट लाइन वाला नॉर्मल में आएगा। एक बार यहाँ से भी दिखा दीजिए दोनों सिक्के। बहुत कम मिलता है। लिखा हुआ है ये नॉर्मल है, ये म्यूल है, बॉम्बे से आता है। एस राधा कृष्णन। हाँ। और ये मिंट बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं। तो इस फैट ये लाइन वैरायटी ये जो है, इसमें आपने बताया पतले लाइन वाला म्यूल है, इसकी क्या कीमत होती है? इसकी कीमत 300-400 रुपये करीब होती है यूएनसी में। 300-400 के आसपास फिलहाल इतनी चल रही है। ठीक है। और डिमांड के ऊपर बात है, तो ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं। एक एक करके मैं इन सिक्कों की जानकारी दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा इन सिक्कों के बारे में बताइए। बड़ी अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं ये भी। ये तो रेयर ही होते हैं, क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से इनकी कीमत हज़ारों रुपये में जा चुकी है। तो इनके बारे में बताइए ओमपाल जी, ये किस मेटल के हैं, क्या कीमत है इनकी, क्या कंडीशन है? ये तो खादी विलेज का है। ये एफएसएस का है, स्टील का। ठीक है। ये कॉइन। लेकिन यूएनसी मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है। यूएनसी तो ये करीबन 1500-1600 रुपए के आसपास कीमत होती है इसकी। सही है। आने वाले टाइम में हो सकता है और बढ़े, डिमांड बढ़ेगी इसकी, ऐसा नहीं हो सकता। और ये तिलक का है, स्टील का। इतनी कीमत इसकी होती है 1500-1600 रुपए के आसपास। 1500-1600 रुपए की कीमत इसकी यूएनसी में होती है। तो ये दोनों सिक्के स्टील में हैं, जो कि रेयर ही होते हैं, क्योंकि 5 रुपए के अगर आपको 1500-1600 रुपये मिल रहे हैं तो वो रेयर ही माना जाएगा। रेयर ही माना जाएगा। ठीक है ना। अब ये अठन्नी के बारे में बताइए ओमपाल जी, अठन्नी के बारे में। ये 89 की हैदराबाद है। ठीक है। ये रेयर अठन्नी है। अच्छा। लेकिन अब से 2-3 साल पहले इनकी कीमत काफी कम थी। जितनी भी अठन्नी थी वो 88 की मान लीजिए, 86 की मान लीजिए, 84 की मान लीजिए। लेकिन जितना उछाल कीमत में इन चीज़ों में आने वाले आया अब तक, और आने वाले टाइम में इनकी कीमत बढ़नी पड़ी रहेगी दिन रात, और बहुत एक्सट्रीमली रेयर तक सिक्के जाएंगे। ये जो सिक्के दिखाए आपने, जैसे भी 1 रुपये का सिक्का दिखाया स्केयर्स कैटेगरी का, तो क्या लग रहा है आपको सर्कुलेशन से भी मिलेंगे इस टाइप के सिक्के? अठन्नी अगर कोई खोजना चाहे तो सर्कुलेशन से नहीं मिल पाएंगे। और आने वाले 5 साल बाद क्या इनका? आने वाले 5 साल का तो ये है जी, देखिए अगर ईमानदारी से काम चलता रहा हमारे यहाँ में, कोई ऐसी वो नहीं हुई, तो इनके आपको ढूंढे से सिक्के नहीं मिलेंगे। इस अठन्नी की कीमत बताइए, 89 हैदराबाद की, फाइन से लेकर यूएनसी में। इसकी होगी मेरे ख्याल से फाइन, अगर फाइन से है तो 2000 से लगा के और 5-6 हज़ार तक कीमत है। इतनी जाती है 5-6 हज़ार? हाँ, यूएनसी में जाती है। और दिखाइए ओमपाल जी। हाँ बताइए। हो सकता है और भी आने वाले टाइम में, साल 6 महीने में ये 10 तक क्रॉस कर जाए। सही है। 10 तक क्रॉस करेगी ये जल्दी, बहुत जल्दी क्रॉस करेगी। बहुत दुर्लभ चीज़ है। और कुछ स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के देखते हैं, इसके बारे में बताइए। इस सिक्के के बारे में बताइए दर्शकों को थोड़ा। ये फर्स्ट बार का म्यूल सिक्का है। ठीक है। स्टील का है। कैसे पहचान होगी इसकी? पहचान ऐसे होगी, जो इसके बैग हैं, ये 4 बैग हैं हमारे। नॉर्मल में 3 बैग आते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 बैग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
क्लियर बिल्कुल। जबकि 4 बैग जो है वो कॉपर निकल के वो सिक्के कॉपर मारते हैं। निकल की डाई इस पे लगी हुई है, तो ये सिक्का अपने आप में बहुत दुर्लभ है। अभी थोड़ी डिमांडिंग जितनी होगी आने वाले टाइम में देखना इसकी बहुत डिमांड यूएनसी में करीब 2500 के आसपास होता है ना ये? ज़्यादा ही होगा, यूएनसी में ज़्यादा ही होगा 250 से। देख लीजिए दोस्तों, ये फर्स्ट वार का स्टील है। आज की जो सेल चल रही है इसकी, वो फर्स्ट वार वाले की, ये मैंने 38 रुपए तक भी बिकता हुआ देखा। 3800 तक भी बिकता हुआ देखा मैंने। अच्छा। इसकी स्टडी वैसे नहीं, सेल की भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान से देख लीजिए, स्टील में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टील का सिक्का है, लेकिन ये म्यूल सिक्का है। कैसे म्यूल है? ये जो इसकी रिवर्स साइड देख रहे हैं जहाँ पर चित्र बना हुआ है तात्या टोपे का, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। तो ये वाली जो डाई है कॉपर निकल के सिक्के की इस्तेमाल की गई, जिस वजह से यहाँ पर सभी पोर्ट्रेट में उभार दिखेगा, हिंदी इंग्लिश लेजेंड में उभार दिखेगा। और ये जो नीचे बैग होते हैं, जो तोप के साथ एक सैनिक खड़ा है, उसके नीचे जो बैग है, क्लियरिटी के साथ दिखा रहा हूँ आपको, ये काउंट करने पर 4 दिखते हैं, जबकि नॉर्मल स्टील में ये 3 होते हैं और वो डाई ही पूरी अलग होती है। तो ये बड़े महंगे सिक्के हैं, 2500-3000 तक इसका रेट जाता है यूएनसी कंडीशन में। और दिखाइए, ये कुछ इंदिरा गांधी के म्यूल सिक्के भी हैं आपके पास, थोड़ा बताइए इनके बारे में, कैसे म्यूल हैं ये? इंदिरा गांधी के म्यूल है, 50 पैसे हैं, अठन्नी है, अठन्नी कहते हैं इनको देहाती भाषा में। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें डॉटेड सर्कल है चारों तरफ, ये इस साइड में नहीं मिलेगा, ओवर साइड नहीं है। ओवर साइड नहीं है। फी सीरीज की जो हमारी कॉइन थी 50 पैसे, उसकी डाई यूज हुई है, इसके ओवर साइड। ओवर साइड। तो ये इंदिरा गांधी के 50 पैसे के सिक्के हैं। जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं ना कि नेहरू इंदिरा गांधी के सिक्के लाखों रुपए के हैं, तो कॉमन सिक्के की तो वैल्यू आपको पता ही है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये म्यूल वैरायटी का सिक्का है, एक खास सिक्का है। तो इंदिरा गांधी के म्यूल के सिक्के की क्या कीमत है फाइन से लेकर यूएनसी में, थोड़ा बताएं। यूएनसी तक तो 1000 प्लस जा रही है। 1000 प्लस ही मान लीजिए, इससे कम नहीं है यूएनसी में। ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन में वही 500, 600, 700 रुपए तक जाती है। एक और सिक्का है आपके पास, ये नोएडा मिंट का है, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। ये नोएडा मिंट का है, जो निक्कल बिरास का सिक्का है। ये 600 किलो का सिक्का है। 2000, इसकी ईयर क्या है? 2017 का है। ठीक है, 2017 का नोएडा मिंट है, 600 किलो। थोड़ा दिखाइए। 600 किलो काफ़ी कम मिलता है, लिख रखा है मैंने दूसरी साइड में, इसको आप ये देखिए दोस्तों, नीचे मिंट मार्क देखिए, 2017 के नीचे राउंड रोड मिंट मार्क, और ये पलटने पे है ना पूरा 600 क्लॉक का सिक्का है। ध्यान से देखिए इसको, परफेक्ट 600 क्लॉक है, क्योंकि इधर से भी सिक्का थोड़ा टेढ़ा लगा है कॉइन होल्डर के अंदर, लेकिन परफेक्ट ये 600 क्लॉक है। क्या कीमत समझते हैं ऐसे 600 क्लॉक के सिक्के की आप? 600 क्लॉक के सिक्के की नोएडा मिंट का है, 2017 का है। वो मान के चलिए 1,500-2 हज़ार के बीच में, इससे कम नहीं होगी। नोएडा मिंट से तो सिक्के एरड वैसे ही वैल्यूएबल माने जाते हैं ना। पहले एक ही सिक्का मिल पाया मुझे, बहुत कम मिलेंगे। और ये कुछ और भी म्यूल सिक्के आपके पास दिख रहे हैं, एक एक करके इनकी भी जानकारी दीजिए ज़रा। ये 3 सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं, सिक्के तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनकी भी जानकारी दीजिए। ये एक प्राइस अपडेट वीडियो भी हो जाएगी, क्या इनका रेट चल रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक एक करके 1 बाय 1 इनके बारे में बताइए। ये कैसे म्यूल है, क्या इनकी कीमत है? ये म्यूल सिक्का है बसवेश्वर जी का, स्टील का। ठीक है। FSS का सिक्का है ये किसी दूसरे सिक्के की डाई लग गई, इसमें कॉपर निकल की लगी है। कॉपर निकल की लगी है, तो ये म्यूल हो गया। हाँ। ये सिक्का भी मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो इसका प्राइस है वो यूएनसी में 600 तक बिकता हुआ चल रहा मार्केट। कहीं कहीं 700 भी ले लें, लेकिन 600 तो मान ही लीजिए यूएनसी में। ठीक है। अगला सिक्का जैसे ये है इसका नवरोजी का, नवरोजी का सिक्का म्यूल है, लेकिन थोड़ा सा अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कीमत इसकी थोड़ी कम है। लेकिन यूएनसी में ये भी 2,500-3 हज़ार का होता है। लेकिन यूएनसी में तो मिलना मुश्किल पड़ता है। कॉपर कोई भी सिक्का कॉपर निकल यूएनसी मिल जाए तो उसकी कीमत तो 5। इस कंडीशन में इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत होनी चाहिए इस टाइम 500 रुपए के या 500 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ये सिक्का जो है शास्त्री जी का है, शास्त्री जी का म्यूल, स्टील म्यूल। हाँ, कॉपर निकल की डाई लगी हुई है इस पे, बोथ साइड, दोनों साइड। इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत मान लीजिए आप 16-17 के बीच में यूएनसी कंडीशन में 16-17 का। हाँ, जिस कंडीशन। और अगर ये वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन होगा तो? एक्स्ट्रा फाइन मान लीजिए इसमें 1300-1400 रुपए एक्स्ट्रा फाइन प्लस में।
प्लस सही में है। जो है 1300-1400। तो ये काफ़ी सारे सिक्के इन्होंने दिखाए, इसमें स्कार्स कैटेगरी के हैं, रेयर कैटेगरी के हैं, कुछ क्लॉक के रोटेशन के हैं, कुछ इन्होंने ख़रीदे हैं, कुछ जनरल सर्कुलेशन से। ये चवन्नी जो रखी है इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये 57 और 59 की चमन्नी है। ठीक है। ये आने वाले वेरी स्केयर में है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रेयर होंगी ये। 57 और 59 की चवन्नी। हाँ, अभी भी काफ़ी डिमांडिंग है इनकी। यूएनसी में क्या रेट चल रहा है इनका? यूएनसी में चल रहा होगा 1000 रुपये 1.5 के आसपास। एक चवन्नी का? एक चमन्नी का यूएनसी में मिलती नहीं है ना। यूएनसी नहीं है तो वैसे भी नहीं मिलती जल्दी से। कीमत भले नहीं इसकी बुक में कम दिखा रखी, लेकिन हकीकत में ये रेयर टाइप की चमन्नी है। तो ये हैं दोस्तों काफ़ी सारा कलेक्शन मैंने आज की इस वीडियो में आपको दिखाया। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिक्के दिखाए, म्यूल, डाई वैरायटी, रोटेशन वाले, रेयर और स्कार्स कैटेगरी के, और थोड़ा उनका प्राइस भी आपको बताया, और अलग अलग तरह के सिक्के दिखाए कि कैसे कैसे सिक्कों का कलेक्शन होता है। ऐसे सिक्कों का कलेक्शन कलेक्टर ही करते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिक्के अगर आपको ऐसे ही चिल्लर में मिल जाते हैं या आपके पास बहुत सारे सिक्के पड़े हैं तो ये आपको अच्छा खासा फ़ायदा करा देते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है लोगों को रेयर सिक्के भी मिल जाते हैं अपने घर में जो चिल्लर पड़ी हैं, और अगर ऐसे स्केयर सिक्के भी मिल जाते हैं तो अगर कोई 50 पैसे का, 1 रुपये का, 5 रुपये का स्केयर या म्यूल टाइप का सिक्का मिल गया है तो वो आपको अच्छा खासा बेनिफिट करा सकता है। बहुत सारे म्यूल सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत हज़ारों रुपए में जा चुकी हैं, वो रेयर कैटेगरी के म्यूल है। 3-4 म्यूल की तो मैंने अभी जल्दी में वीडियो बनाई थी, जैसे ILO के म्यूल की वीडियो मैंने बताई थी। राजीव गांधी का म्यूल सिक्का देखो कितना महंगा है, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ऐसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर का म्यूल सिक्का है। ये सभी सिक्के हैं जिनकी कीमत कई हज़ारों रुपये में जा चुकी है। तो इसी प्रकार से अलग अलग सिक्कों का कलेक्शन होता है, जिसमें कलेक्टर तो हर प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। किसी को म्यूल सिक्के का कलेक्शन करना पसंद है, कोई OMS का करता है। मेरे बहुत सारे पर्सनली ऐसे कलेक्टर जानकार हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ OMS का कलेक्शन करते हैं। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं, वो सिर्फ एरर सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। क्या रिपब्लिक इंडिया के या ब्रिटिश इंडिया के जितने भी एरर सिक्के जो गलत छप जाते हैं टकसालों में, उन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से सिक्कों का कलेक्शन होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।